वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ मैथ्स का और एक नया सवाल। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन, द पॉजॉन इज नेम ऑफ स्टैटिस्टिशियन हु हैज़ इन्वेंटेड दिस मेथड। सो इसका नाम क्या है? पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजॉन नहीं, पॉजॉन। क्लियर? अभी ये नोट में जो लिखा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेट अस रीड व्हाट इज द क्वेश्चन। Viraj solves on an average 4 sums per day. Find the probability that on a specific day he will solve exactly 2 sums, at most 2 sums, at least 2 sums, given that e raised to minus 4 is equal to 0.0183. अभी ये e जो है ना, e इज़ अ कांस्टेंट। जैसे आपको सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में पाई कैसे कांस्टेंट होता है, सिमिलरली e इज़ अ कांस्टेंट। नाउ आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन कम टू योर माइंड कि ये क्वेश्चन जो है वो पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन का है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इन प्रीवियस वीडियो इफ़ यू रिमेंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो हम लोग ने देखा। बाइनोमियल में क्या था? इफ़ देर आर टू पॉसिबिलिटीज़, दिस और दिस, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें कैसे पता चलेगा पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं? तो जनरली कभी भी पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ होता है कि व्हेन यू काउंट समथिंग इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या हो गया? आप क्या काउंट कर रहे हैं? अभी देखो, ये क्वेश्चन में आप क्या काउंट कर रहे हैं? ये क्वेश्चन में आप काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ सम्स। क्या काउंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ सम्स। ही सॉल्व्स ऑन एन एवरेज, कितने सम सॉल्व कर रहा है वो आप काउंट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका काउंटिंग इन पर्टिकुलर इंटरवल। इन पर्टिकुलर इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि ऑन अ स्पेसिफिक डे, ये आपका इंटरवल हो गया। एक स्पेसिफिक डे में कितने सम सॉल्व कर रहा है वो उसका काउंटिंग यहाँ पे हो रहा है। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये एक ट्रिक है। दूसरी एक बात, एज अ बीकॉम स्टूडेंट, अगर ये बीकॉम स्टूडेंट आप सॉल्व कर रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। सो वेन एवर द क्वेश्चन में गिवन का ई रेस टू माइनस समथिंग ऐसा कुछ दिया है ना, सो विच मीन्स योर डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट अस सॉल्व विद द सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं तो उसमें ये सम रीड करने के बाद, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n एंड p फाइंड किया था, वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक वेरिएबल है, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज m। ये डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल है। समटाइम्स इट इज़ यूज एज लैम्डा ऑल्सो। तो ये स्मॉल m लिखा मैंने, तो इट इज़ नथिंग बट द एवरेज विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? एवरेज 4 सम्स, तो ये हो गया 4। उसका और एक ट्रिक बताता हूँ। ई रेस टू जो भी पावर में रहेगा दैट इज़ योर m। ई रेस टू पावर में जो भी रहेगा दैट इज़ योर m। तो आपको ये इधर रीड नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे तो भी आपको द वैल्यू 4 यहाँ से ही मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? Formula for this is probability of x is equal to e raised to minus m raised to x upon x factorial. I hope students you know the concept of x factorial. x factorial यानी क्या होता है कि कोई भी नंबर, सपोज 3 factorial है, 3 factorial means 3 into 2 into 1, that number is to be multiplied with the lowest number at till 1. सो 5 फैक्टोरियल रहेगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दैट इज़ फैक्टोरियल। आपको पता होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये जो x है ना, x इज़ माई वेरिएबल, तो वेरिएबल का वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन? एग्जैक्टली 2 सम्स। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 सम्स, एग्जैक्टली 2 sums. So which value x is taking? X is taking exactly 2. Exactly 2 means exactly equal to. तो वेरी सिंपल, ये जो फॉर्मूला है उसमें m एंड x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, वो फाइंड करना एकदम इजी है। क्या करना है? ये जो फॉर्मूला है उसमें e रेस टू माइनस m का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। लेट अस सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे? दिस इज द फॉर्मूला। लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। ई रेस टू माइनस m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल। सो हियर बाजू में ही लिखता हूँ मैं, ई रेस टू माइनस 4, m का वैल्यू कितना है? द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज इक्वल टू 4। ओके, m इज इक्वल टू 4।
सो डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 2, 2 फैक्टोरियल. सो ई रेस टू -4 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल. जैसे मैंने बोला था 2 फैक्टोरियल क्या आएगा, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 ओनली. सो ई रेस टू 4 का -4 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 0.0183 इंटू 4 अपॉन 2. तो ये 2 से ये कैंसिल होगा. सो व्हाट इज़ माय फाइनल आंसर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, इफ़ यू कैलकुलेट दिस, ये कैलकुलेट करने के बाद आपको आपका आंसर क्या आएगा. हाँ, एक मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, m रेस टू x है ना, सो 4 रेस टू 2 आएगा, ये 4 रेस टू 2 आएगा. तो 4 रेस टू 2 इज 16. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 0.0183 इंटू 16 अपॉन 2. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, द आंसर इज 0.1464. यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन फाइंड आउट दिस. आई होप यू आर गेटिंग इट. प्रोबेबिलिटी सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, एटमोस्ट 2 सम्स, एटमोस्ट 2 सम्स. एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2. अगर मैंने आपको बोला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड्डू खाने हैं, तो आप कितने लड्डू खा सकते हैं, आप 2 खा सकते हैं या 2 से कम खा सकते हैं, राइट. 2 खा सकते हैं, 1 खा सकते हैं, 0 भी खा सकते हैं. 0 यानी कुछ नहीं खाया तो 0 खाया, राइट. तो एटमोस्ट 2 का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 सम. बस अभी हो रहे थे ना कुछ, मैं 2 से ज़्यादा तो नहीं सम सॉल्व कर सकता, ऐसे शायद अगर विराज के मन में आया. तो एटमोस्ट 2 में कौन से वैल्यू आएगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2. तो ये 3 प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है. प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2. सो यू हैव टू फाइंड आउट 3 प्रोबेबिलिटीज़. तो तीनों बार ये ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखो ई रेस टू -4 तो कॉमन है, क्या है m रेस टू x का वैल्यू, तो m का वैल्यू तो कॉमन है 4, 4 रेस टू 0 अपॉन जो ऊपर रहता है वही नीचे इधर 0 फैक्टोरियल. ई रेस टू -4, अभी यहाँ पे 4 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ई रेस टू -4, 4 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर. ये तीनों वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है. सो ये जो है ई रेस टू -4, ये 4 रेस टू 0. आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1. 0 फैक्टोरियल, अभी यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. दिस इज़ मैथमेटिकली प्रूवन. उसका एक अलग से ये वीडियो हो सकता है कि ये 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 क्यों, ठीक है. 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ये अभी आप ध्यान में रखो. तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, तो यहाँ पे बचा क्या, ई रेस टू -4. तो ई रेस टू -4 बचा प्लस यहाँ पे ई रेस टू -4 है इंटू ये 1 तो गया, 4 इंटू 4 बचा प्लस ई रेस टू -4 है इंटू ये 2 है, 4 स्क्वायर एक्चुअली ये वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है. दिस इज 16 ना, 16 अपॉन 2, सो 16 अपॉन 2. सो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज़, ये वैल्यू जो आएगा कितना 0.0183 प्लस 0.0183 इंटू 4 प्लस 0.0183 इंटू 16 अपॉन 2 कितना होता है 8. तो ये कैलकुलेशन करेंगे टोटल, तो टोटल अगर ये कैलकुलेशन करेंगे देन व्हाट इज़ योर फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर इज नथिंग बट 0.2379. ये कैलकुलेशन अगर करेंगे दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो ये आपको आंसर कितना आना चाहिए वो चेक करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में ये आंसर राइट है कि नहीं आ रहा है. इज़ दैट क्लियर. एटमोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2, जैसे एटमोस्ट 2 होता है वैसे ही एटलीस्ट 2. मैं एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन कुछ तो आएगा एग्जाम में, बट मैं तीनों भी आपको शो कर रहा हूँ हाउ टू सॉल्व, ठीक है. सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 सम्स, ठीक है. सो एट लीस्ट 2 सम्स मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी विच वैल्यू एक्स कैन टेक. एट लीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 तो खाना ही पड़ेगा आपको लड्डू. तो कम से कम 2 यानी कितने हो गए, 2 खा सकते, 3 खा सकते, 4, कुछ भी, कितने, इन्फिनिटी तक, 2, 3, 4, 5, इन्फिनिटी. कितना वैल्यू, इन्फिनिटी. सी हियर, अभी यहाँ पे x का मिनिमम वैल्यू कितना था 0, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है इन्फिनिटी. कितना, इन्फिनिटी. सो हियर इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, x कैन टेक वैल्यू x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. इफ़ यू रिमेंबर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्फिनिटी तक नहीं था, तो ये इन्फिनिटी है ना बहुत गड़बड़ करता है. यहाँ पे कैसे वो चेक करते, देखो अगर मुझे इतने सारे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने हैं, x इज इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी, x इज इक्वल टू 3 का प्रोबेबिलिटी, 4 का, 5 का, तो इतने सारे प्रोबेबिलिटी तो हम फाइंड नहीं कर सकते. देन व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करेंगे, एक रूल है प्रोबेबिलिटी का कि ये जो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, इसको छोड़ के
जीरो से स्टार्ट करो, कौन कौन छूटे, x इज इक्वल टू 0 1, 2 यहाँ पे है ना, तो 2 को मत लेना। तो ये दो प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे 1 में से, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। क्यों? बिकॉज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना, तो 1 में से उसको माइनस करने का। सो ये करना है आपको। सो 1 माइनस, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, ये दो प्रोबेबिलिटी को आपको ऐड करना है। क्लियर? 1 माइनस, अभी क्या लिखेंगे, 1 माइनस, ये फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो, e रेस टू -4 एज इट इज़, ठीक है, 4 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस, अब देखो ये भी वैल्यू शायद हम लोग ने फाइंड किया है क्या, 0 एंड 1, वेरी गुड। सो e रेस टू -4, 4 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस दिस वैल्यू 0.0183 प्लस ये वैल्यू, ये सेकेंड वाला 0.0183 इंटू 4। अभी ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना, इसके लिए मैं वो स्टेप्स नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज यू हैव टू डू द स्टेप्स, ठीक है। सो 1 माइनस, व्हाट इज दिस, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन 0.0915। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज 0.9085। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 सम्स का। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई करो। फिर से एक बार बोलता हूँ, पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन कभी यूज़ होता है, जब भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में आप कोई एक चीज़ काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ सम्स सॉल्व, राइट। सिमिलरली नंबर ऑफ एक्सीडेंट टेकन प्लेस, सिमिलरली नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स रिसीव्ड इन 1 आवर, सिमिलरली नंबर ऑफ मैसेजेस रिसीव्ड इन 1 डे। ऐसे नंबर काउंट करते, नंबर ऑफ समथिंग काउंट करते हैं इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो वो वहाँ पे हम लोग मोस्ट प्रोबेबली पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। वन मोर थिंग, जो नंबर ऑफ जो काउंट कर रहे हैं वो काउंटिंग आपका ऐसे होना चाहिए, 0 1 2 3, जो डिस्क्रीट नंबर है वो डिस्क्रीट नंबर होना चाहिए, इन बिटवीन नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट दिस सम, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।